शांति। आज परमात्मा शिव बाबा के 18 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो दुनिया में भी कहते हैं कि ये जन्म हीरा जन्म है। कहते हैं तुमने दिन गवाया खाई के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था कोडी बदले जाए। तो परमात्मा भी हमें समझाते हैं कि ये अंतिम संगम युगी जन्म हीरे जैसा है, अमूल्य जन्म है, क्योंकि हम हद की लिमिटेड कॉन्शियसनेस से निकलकर अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। देह अभिमान से सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति की ओर आ रहे हैं। तो उसी स्थिति से, सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति से ही इस सारे संसार का कल्याण होता है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो आज बाबा अपने वर्षा पाने का अधिकार कैसे मिलेगा, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सदा भाई भाई, भाई भाई अर्थात मैं आत्मा, आप भी आत्मा। तो आत्मा आत्मा का रिश्ता क्या है? ब्रदर्स का। वी आर सोल ब्रदर्स। देयर इज ओनली वन फादर, एक पिता है। और सृष्टि में हर एक आत्मा, चाहे वो स्त्री के रूप में है चाहे पुरुष के रूप में है, लेकिन शरीर के अंदर तो वो एक प्रकाश है। ये शरीर स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी। किसी जन्म में हम स्त्री बनते हैं, किसी जन्म में हम पुरुष बनते हैं। तो ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, मैं शरीर नहीं। तो मैं आत्मा प्रकाश, उस आत्मा के नाते से हम चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है? आत्मा भाई भाई का। तो ये आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, लेकिन यही पुरुषार्थ मुश्किल है, क्योंकि फिर से हमें देह अभिमान से देही अभिमानी, देही अर्थात मैं आत्मा, इस देह की मालिक, तो देह से देही अभिमानी पर शिफ्ट होना है। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे रोज अभ्यास करो, मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा? शक्तिशाली आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, सामने वाला भी शक्तिशाली शुद्ध पवित्र आत्मा। तो बाबा कहता, जब इस स्मृति से मुझ परमात्मा बाप को याद करेंगे तो मेरे से वर्षा अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हम रास्ता तकते थे। किस चीज का इंतजार था हमें? कि कब वो निराकार परमात्मा बाप धरती पर आएंगे और हम बच्चों को सुख का रास्ता बताएंगे। तो वो दिन आज आ चुका है। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज की वाणी का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। विश्लेषण है, परमात्मा पिता कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। जैसे सागर समुद्र है,
उसके ऊपर ऊपर तो लहरें होती हैं, लेकिन आप जब नीचे गहरे में जाते हैं, सागर की गहराई में, तो क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। इसी तरह से जब आत्मा परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करती है, तो इस ज्ञान से आत्मा को शक्ति, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। तो इन गुणों रूपी अनुभवों के रत्नों की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। परमात्मा टीचर बनकर जो कहते हैं ज्ञान की एक एक बात, उस ज्ञान की एक एक बात का मनन चिंतन करके उसमें मगन हो जाना, उसका स्वरूप बन जाना, उसका अनुभव करना, ये दूसरी बात है। सुनना सुनाना एक बात, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना दूसरी बात। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। जिस बात का मैंने अनुभव कर लिया, वो मेरा अपना स्वरूप बन जाता है, वो मेरा सत्य बन जाता है। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनो, उसको मनन करो, चर्न करो, और फिर उसके अंदर मगन अनुभव करो उसका, क्योंकि जो चीज मेरे अनुभव में आ जाती है वो मेरा सत्य है। फिर सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली आत्मा एक तरफ। माया फिर हमारा संकल्प तक भी नहीं हिला सकती, नहीं तो माया धोखा देगी। माया अर्थात मेरे ही अंदर के विकार, बुराइयां। तो इसीलिए बाबा कहता, ज्ञान का मनन करके उसकी गहराई में जाकर अनुभवी आत्मा बनो और दूसरों को भी अनुभव कराओ। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। इस देह से, उसके सूक्ष्म अभिमान से भी न्यारा वो फरिश्ता जिसका देह से कोई रिश्ता नहीं। आज का अव्यक्त इशारा है, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नामो निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। आज प्यारे बाबा संपूर्ण सत्यता का आधार पवित्रता बताते हैं। तो पवित्रता खाली काम विकार, ब्रह्मचर्या, काम विकार को खत्म करना, ब्रह्मचर्या के व्रत को धारण करना, बाबा उसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। लेकिन अगर हमारे मन में कोई इच्छाएं हैं, ये मिले, ये मिले, ये मिले, चाहे स्थूल इच्छाएं हैं, तो ये कामनाएं भी काम विकार का अंश हैं। तो इनका संपूर्ण अपने मन से विनाश करना है, तभी हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आएगी। अच्छा, ओम शांति।